क्या नीतीश कुमार ने आज ही इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है? क्या बिहार सरकार में आज आरजेडी का आखिरी दिन है? क्या तेजस्वी यादव अब महज कुछ घंटे के डिप्टी सीएम हैं? अब लालू यादव और आरजेडी आगे क्या करेगी? क्या नीतीश आज इस्तीफा देंगे और कल फिर शपथ ले लेंगे, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है? लालू यादव कोई ऐसा तुरुप का पत्ता चल सकते हैं कि बिहार में नीतीश के यू टर्न से भी बड़ा कोई नया टर्न आ जाए। इन सारे सवालों का जवाब उन मीटिंग्स की इनसाइड स्टोरी से मिलेगा जो आज दिन भर बिहार में कई घंटे तक चलती रही। तेजस्वी का खेमा क्या प्लान बना रहा है? लालू ने आज किसको फोन किया? नीतीश कांग्रेस का फोन तो नहीं उठा रहे, लेकिन किस आदमी को बार बार फोन लगा रहे हैं? बिहार की राजनीति में अंदर खाने क्या चल रहा है, सब कुछ जानिए आप इस रिपोर्ट में। बिहार में कौन किसे दे रहा है धोखा? कौन किसे दे रहा है ग्रीन सिग्नल? नई सरकार बनाने के लिए क्या फॉर्मूला तय हो गया है? बिहार में उठे सियासी भूचाल की चिंगारी कब आग बन जाएगी और इसकी आंच कहां कहां तक जाएगी कोई नहीं जानता है, लेकिन ये चिंगारी उससे पहले आग में तब्दील हो। उस सियासी धुएं पर पानी डालने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार दमकल को लेकर निकल गए हैं। ये एक सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन यहां भी तेजस्वी यादव नीतीश के साथ नहीं दिखे। सवाल यह कि तेजस्वी की गैर मौजूदगी में नीतीश कुमार किसे हरी झंडी दिखा रहे हैं? क्या बीजेपी नीतीश की गाड़ी पर बैठकर बिहार में उठे सियासी चिंगारी पर पानी डालेगी? हम बहुत पहले बोल चुके हैं कि नीतीश जी ऐसे व्यक्ति हैं कि पद के लिए कहीं भी जा सकते हैं, उनको पद चाहिए, पद को लेकर मिल रहा है, पद लेने के लिए आ रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में मीटिंग हो रही है। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं बैठक के लिए आया हूँ। बिहार की हवाओं में फिजाओं में कुछ बातें गूंज रही हैं। अब देखिए बैठक में पार्टी क्या बताती है। लोकसभा के चुनाव का तो आज कोई विशेष नहीं दिख रहा है। आज हम लोग भारतीय जनता की पार्टी के बैठक में आए और आप सब लोग बहुत खबरें दे रहे हैं, तो जरा हम भी पता लगाए कि क्या खबर है। खबर ये है कि नीतीश एक बार फिर से जो है बीजेपी के साथ गलबैया करते हुए सरकार बना सकते हैं। रूडी जी, देखिए बिहार के लिए जो अच्छा होगा वही करना चाहिए। कुछ पता नहीं, अभी तो कोई पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, लेकिन आप किसी के तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है। लेकिन दीदी जिस तरीके से बीजेपी उनके नजदीक एक कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी देखो अभी तो हम आए ही हैं और जिस तरह से न्यूज में ही जो चल रहा है सो चल रहा है। अभी तो कोई आधिकारिक किसी की तरफ से कोई बयान आया है। जब भी हम लोग सरकार में आते हैं, राष्ट्रीय जनता दल बिहार के जनता के लिए और काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। 25 जनवरी से बिहार में जो सियासी ड्रामा शुरू हुआ है वो लगातार तीसरे दिन जारी रहा। पटना में आज सियासत के 3 केंद्र रहे। 3 जगहों पर कैमरों की भाग दौड़ रही। पहला पटना में मौजूद बीजेपी दफ्तर, तो दूसरा तेजस्वी यादव का सरकारी आवास 5 सर्कुलर रोड, और तीसरा नीतीश कुमार का सरकारी आवास 1 अणे मार्ग। नीतीश जेडीयू के नेताओं के साथ नफा नुकसान और एनडीए से तालमेल का गुणा गणित करते दिखे, तो बीजेपी नेता लोकसभा चुनाव के बहाने एनडीए में नीतीश के आने के बाद वाले इफेक्ट पर रणनीति बनाते दिखे। वहीं तेजस्वी यादव किसी तरह से सरकार बचाने के लिए पूरे दिन अपने नेताओं के साथ कैलकुलेशन करते नजर आए, क्योंकि नीतीश कुमार ने लालू परिवार को क्लियर मैसेज दे दिया है। बिहार की जनता और मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि हर आदमी चाहता है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी मिलकर ही बिहार का विकास, जो 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी थी और माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री थे और बीजेपी साथ में थी सरकार में, तो विकास हुए, वही विकास को आज तक हम लोग देख रहे हैं और गिन रहे हैं। बिहार की जनता फिर से चाहती है कि बिहार का विकास हो और दिल्ली में भारतीय माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो आज हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में डंका अगर बज रहा है, तो वो उसका श्रेय माननीय नरेंद्र मोदी जी को है। और बिहार में नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी की ही जोड़ी से फिर विकास हो सकती है। सभी पार्टियों के विधायक दल की बैठक आज और कल में है, तो जो भी निर्णय होना होगा कल 12 बजे तक ले सब आ जाएंगे। मुझे तो अभी तक इसको मैं क्या कहूँ, अफवाह ही मानूंगा ना, क्योंकि कल आपको स्मरण हो मैंने कहा था कि जो संशय की स्थिति है वो संशय असहज कर रहा है, और इस असहजता को दूर करने का एक ही व्यक्ति के पास निदान है, और वो है माननीय मुख्यमंत्री जी।
उसका कोई मुझे जवाब नहीं मिला। नीतीश पहले भी 3 बार पलटी मार चुके हैं और बीजेपी एक एक कदम संभाल कर रख रही है। बीजेपी अपने पार्टी नेताओं को भी नाराज नहीं करना चाहती है। पटना में बीजेपी की बैठक में फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह समेत सभी सांसद और विधायकों ने हिस्सा लिया। नीतीश और तेजस्वी की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। नीतीश के आने के बाद नफा और नुकसान पर बातचीत हुई। नीतीश के साथ मिलकर सरकार बनाने के फायदे पर सलाह मशवरा हुआ। कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज देना है, इस पर चर्चा हुई। लेकिन 3 बार पलटी मार चुके नीतीश कुमार पर बीजेपी भरोसा आसानी से नहीं कर पा रही। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार पहले अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दे, इसके बाद बीजेपी औपचारिक रूप से अपना पक्ष रखेगी। बीजेपी किसी भी हाल में आरजेडी को सरकार बनाने का मौका नहीं देना चाहती। भारतीय जनता पार्टी अपने नीति, नेतृत्व और सिद्धांत के आधार पर चलती है और नीति और नेतृत्व से जो भी आस्था रखते हैं, जिसकी भी सहमति होती है, उनका स्वागत होता है। और भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने नीति से, नेतृत्व से विचलित नहीं होती है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में विकास के जिस पैगाम को लेकर चल रही है, उसमें हर किसी का सहयोग स्वागत योग्य है। वो बात आप जानना चाहते हैं, वो बिहार में बैठकर तय होने वाला है क्या, ये हमारे शीर्ष के नेता जानेंगे। या हम अभी तो चुनाव से संबंधित बात हमेशा तो हम लोग बैठते ही रहते हैं ना। कब नीतीश जी के यहाँ भोजन होगा? अरे वो डेट निर्धारित यहाँ से नहीं होगी। पूरा देश राममय और 2024 में चुनाव जीतने के लिए नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ राम लहर की नाव पर सवार होने का मन बना चुके हैं, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही। इस्तीफा देने से पहले ही नीतीश कुमार और बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का एक साथ बक्सर जाना, फिर जीर्णोद्धार के बाद ब्रह्मपुर मंदिर का उद्घाटन करना, भगवान शिव की पूजा करना, भजन कीर्तन करना और इस कार्यक्रम से भी तेजस्वी यादव का गायब होना। पटना से लेकर दिल्ली तक इंडी गठबंधन के नेताओं को सीधा मैसेज जा रहा है कि नीतीश कुमार अब उनके साथ जो राम को लाए। बाबा परमेश्वर नाथ की धाम की जय हो। आज बड़ा शुभ दिन है कि बाबा परमेश्वर नाथ का पूजन हुआ और आज इसका मंदिर का जीर्णोद्धार का और तालाब का जो वर्षों से हम लोग मांग कर रहे थे, वह पूरा हुआ है। उसका उद्घाटन हुआ है और सेकेंड फेज का शुभारंभ भी आज किया गया है। जो ही राम रुचि राखा, जाहे विधि राखे राम, ताही विधि रही है। देश में राम का वातावरण है, सब लोग एक ही गाना गा रहे हैं कि राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। ये तो अच्छा हालात है भारत के लिए। तो क्या आप नीतीश जी भी राम नाम ही करेंगे? सबको करना चाहिए। जो राम का करेगा उसका कल्याण होगा, जो राम का नाम लेगा उसका कल्याण होगा। बीजेपी के फेवर में राम मंदिर का लहर है। हिंदू वोट बीजेपी के खाते में जाएगा। केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थी भी बीजेपी को वोट देंगे। मोदी पूरे देश में विकास का चेहरा है, तो विकास को पसंद करने वाले भी मोदी को वोट देंगे। ऐसे में नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन के साथ फायदा कम नुकसान ज्यादा दिख रहा है और विकास का एजेंडा मोदी नीतीश की जोड़ी का कोर एजेंडा है। और जेडीयू नेताओं के बयान, बॉडी लैंग्वेज बता रहे हैं कि बिहार में आरजेडी और जेडीयू की सरकार अब महज कुछ घंटों की। जो संशय में रहते हैं, जो कंफ्यूज हैं, उनकी नाव डूबती है। हम कोई कंफ्यूजन में नहीं हैं और हमारा नजरिया साफ है, तो हम तो राज्य की सेवा करते रहेंगे। अब जो कंफ्यूजन में हो जाने। अब देखिए, सिग्नल पर वो काम करते हैं, यहाँ सिग्नल फ्रीडम है, तो दोनों में अंतर है ना। अब वो नए दौर में नई टेक्नोलॉजी है, सिग्नल के बगैर काम चल रहा है। अब कोई सिग्नल पर काम कर रहा है कि उनको एहसास हो रहा है, तो एहसास हो रहा है तो जाने, इसका मतलब कि कुछ न कुछ कारण है, जिस कारण की अंदरूनी जानकारी उनको है, इसीलिए वो कहते हैं कंफ्यूजन है। तो जब कंफ्यूजन है तो नाव डूबेगा। अब ये भी जान लीजिए कि आरजेडी की बैठक में क्या क्या हुआ।
तेजस्वी के सरकारी आवास पर हुई बैठक में एमएलए, एमपी और एमएलसी भी मौजूद रहे। सबसे पहले बिहार के ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। फिर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भाषण दिया, मौजूदा सरकार में किए गए कामों को कार्यकर्ताओं के सामने रखा और उसका पूरा श्रेय खुद लिया और कार्यकर्ताओं को धैर्य रखने को कहा। बैठक बहुत सकारात्मक हुई, अलग अलग पहलुओं पे चर्चा हुई। हमारे पूरे विधानमंडल दल की बैठक थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी भी थे, डिप्टी सीएम साहब थे, प्रदेश अध्यक्ष जी थे, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव थे और एक एक विधायक और विधान पार्षद। बैठक में समकालीन राजनीति में जो चल रहा है हर मुद्दे पे चर्चा हुई, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हो या राज्य के मुद्दे हो। उसके बाद चर्चा के पश्चात हर पहलू पे गंभीरता पूर्वक विश्लेषण के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद जी को सब लोगों ने हाथ उठाकर अधिकृत किया। तेजस्वी किसी भी हाल में सरकार बचाने की कोशिश में नीतीश के जाने के बाद कैसे सरकार बनी रहे, इसके लिए गुणा भाग कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें, बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 है। आरजेडी के पास 79 विधायक है, कांग्रेस के पास 19, लेफ्ट के पास 16 विधायक। एक निर्दलीय विधायक को जोड़े तो यह आंकड़ा 115 पहुंच जाता है। यानी बहुमत के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए अभी भी 7 विधायकों की जरूरत है और लालू यादव सरकार बनाने के लिए 10 विधायकों को जेडीयू से तोड़ने की कोशिश में। लेकिन ना तो नीतीश और ना ही मोदी चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में आरजेडी की सरकार बने। अगर नीतीश बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाते तो फिर क्या फॉर्मूला होगा, ये भी जान लीजिए। नई सरकार में सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। नई सरकार में एक की जगह 2 डिप्टी सीएम होगा। आरजेडी के 16 मंत्रियों की जगह बीजेपी के विधायक मंत्री बनेंगे। बिहार कैबिनेट में जेडीयू छोटे भाई की भूमिका में रहेगी। 45 दिन बाद लोकसभा चुनाव है तो नीतीश के आने से बिहार में बीजेपी को लिफ्ट तो मिलेगा, लेकिन बीजेपी पहले से मौजूद एनडीए के साथियों को नाराज नहीं करना चाहती। बीजेपी अपने सहयोगियों को साथ कर ये फैसला लेने की तैयारी में। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह से एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुलाकात की और बिहार में उठे सियासी तूफान पर चर्चा की। तो बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जीतन राम मांझी से मिलकर पूरा गुणागणित समझाया। पार्टी रामविलास के मौजूदा बिहार में राजनीतिक घटना चक्र को देखते हुए कई सारी चिंताएं, कई सारे कंसर्न्स हम लोगों के रहे हैं। ये कंसर्न्स और ज्यादा तब बढ़ जाते हैं जब कोई अधिकृत जानकारी सामने नहीं आती है। मीडिया के माध्यम से कई तरीकों के क्यास सामने आते हैं, कई तरीकों की संभावनाएं सामने आती हैं, पर हकीकत क्या चल रही है ये सही जानकारी जानना जरूरी था। मोदी के मास्टर स्ट्रोक से एनडीए मजबूत होता जा रहा है तो इंडी गठबंधन चुनाव से पहले ही बिखरती नजर आ रही है और नीतीश के इस्तीफे से पहले ही कांग्रेस और जेडीयू के नेताओं में युद्ध छिड़ गया है। जेडीयू कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगा रही। देश के 28 पार्टियों के नेताओं के बीच अब नीतीश को अपमानित करने का आरोप मर रही है और इंडी गठबंधन को टाटा बाय बाय करने का यही सबसे बड़ा कारण है। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। जिस मेहनत से, जिन इरादों से नीतीश कुमार ने इसको संगठित किया था, कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के साथ आने की संभावना बढ़ी है और कांग्रेस और आम आदमी के बीच झगड़े की भी संभावना बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी दुखी हैं कांग्रेस पार्टी के रवैये से और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सुझाव दिया है कि ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ वो पेश आएं। सबसे खराब हालत पश्चिमी बंगाल की है, जहां कांग्रेस के नेता
टीएमसी की चुनी हुई सरकार को राष्ट्रपति शासन के हवाले करना चाहते हैं और अब टीएमसी ने राहुल गांधी जी की यात्रा को इजाज़त न देकर के विवाद और बढ़ा दिया है। जो गठबंधन इंडिया का हमने तैयार किया था वो अब तार हो चुका है और अपने विघटन मौजूदा स्थिति पर यह कह सकता हूं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ये इंडिया अलायंस तोड़ो यात्रा हो रही है क्या? बंगाल में ममता दीदी को तोड़ा, यहाँ पर उनके प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का स्टेटमेंट पड़ा कि हम इनको डीसीएम करेंगे, उनको मतलब वो नीतीश को तोड़ रहे हैं क्या? ये पता नहीं चला कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो है या इंडिया अलायंस तोड़ो यात्रा है। देखिए, नीतीश कुमार जी की जो क्रेडिबिलिटी है वो अब देश में बची नहीं है और उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, उनके फैसले जिम्मेदार हैं। उनके फैसले से और उनकी हरकतों से जेडीयू की जो हरकतें हैं, जेडीयू के नेताओं की जो बातें हैं, उनसे ऐसा लगता है कि जो इंडिया गठबंधन नाम की एक नई उम्मीद विपक्ष को मिल रही थी, उस पर बहुत बड़े संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करे। इन बैसाखियों के सहारे इतना बड़ा युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है। बिहार में जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है, यही मैसेज बाहर आ रहा है कि नीतीश ने तय कर लिया है, बीजेपी भी अपना फैसला ले चुकी, सरकार से एक बार फिर लालू परिवार की विदाई तय है और नीतीश की सरकार में एक बार फिर भगवा फ्लेवर दिखने वाला है।